अब नेक्स्ट चलते हैं नंबर 2, दैट इज चंद्रमा मीन्स मून। इस क्लास में क्या रहेगा अपने कि पढ़ तो रहा है न्यूमरोलॉजी, सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन एक्चुअली में ज्योतिष का पूरा पार्ट ही कवर कर रहे हैं हम लोग। बेस फाउंडेशन वो होता है जो दिखता नहीं है लेकिन सारी उम्र काम आता है मकान के अंदर। कितना मर्जी मंजिल मकान बना लो तो ये काम आएगा आपके मून की नेचर। ये ध्यान करना वास्तु में जबरदस्त काम आएगी जिसको वास्तु सीखना हो। कल को आप बोल दीजिए वास्तु में क्या काम है, ये वास्तु में जबरदस्त काम आएगी और आगे एस्ट्रोलॉजी में हर चीज में काम आएगी नेचर। तो मून के लिए स्टडी करेंगे तो जब सन में स्टडी किया था मून की नेचर, आपको ध्यान हो मैंने पहले दिन एक चीज लिखी थी, 1 से लेकर 9 तक ग्रह लिखे थे और उनके बारे में कुछ बेसिक नेचर बताई थी, वर्ल्ड के अंदर क्या चलता है। तो मून को कहां डाला था हमने? रानी। आप पढ़ते चलो अच्छी बात, क्लैपिंग के लिए जो घर पढ़ता है जानता। तो रानी की नेचर राजा से मिलती जुलती बट विद इमोशंस, क्योंकि राजा की तो पत्नी है ही है लेकिन औरत भी तो है, तो इमोशन रहेंगे। इमेजिनरी पावर रहेगी क्योंकि वो अपने घर परिवार को देखती है, चीजें देखती है, तो इमेजिनरी पावर। घर को सजाना है, चाहे महल हो, चाहे बड़े अफसर की बीवी हो तो वो हो या राजनेता की बीवी हो, उसको घर सजाना है। और लेडीज के दिमाग में माना गया है, आजकल तो जेंट्स की भी होते, क्रिएटिविटी ज्यादा हो, माना गया ऐसा, क्रिएटिविटी और भावुकता तो होती है। आज जेंट्स की मेजोरिटी कम है, इसलिए फिर भी भाई उनके पास जो एक हथियार होता है उसका हमारे पास आज तक कोई तोड़ नहीं है कोई तोड़ नहीं है। तो वो आपको इस हिसाब से उनको इमोशनल बोल दो, भावुक बोल दो, जल्दी रोने वाले बोल दो, वो उनके पास है। तो दोनों का मिश्रण लेके चलेंगे चंद्रमा की नेचर। मून की देखिए नेचर क्या होती है मून की। मून पानी का वातावरण में मून पनपता है। चांद दिखता है पानी में, अच्छा दिखता है चमकता हुआ, थाली में भी चांद देखते हैं। चांद एक्चुअल में कैसा है, पत्थर का बना है या नहीं है, हम उसको एक पानी का रूप कोमल मानते हैं। तो बॉडी में ये कहां रहेगा, जहां कोमलता रहेगी और जहां म्यूकस सिस्टम, कफ सिस्टम रहेगा, वहां चंद्रमा रूल करता है। ये बेसिक रूल है इसका। तो बॉडी में कहां जाएगा, देखिए छाती पे, लंग्स, आपका पूरा कफ इसी के आसपास जमा होता है। कफ सिस्टम खराब होगा, छाती, अस्थमा। अस्थमा भी 2 तरह का होता है, ब्रोंकल अस्थमा और कार्डियल अस्थमा। तो दोनों अस्थमा यहां से डेवलप होते हैं। उसके बाद हार्ट और दिल 2 लिखा हुआ है इसके अंदर, दोनों की जरूरत नहीं है, एक ही बात होती है वैसे तो। हार्ट जो है 2 है, इसका फर्क क्या, दिल की बजाय आप मन लिख लो, मन, दिल काट दो। दिल उर्दू वर्ड है जो कि हार्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मन जो है वो हार्ट के लिए इस्तेमाल नहीं होता। हाँ जी, हृदय बोलते हैं, लिखा हुआ इसमें हृदय लिखा हुआ। ये हमारी क्लास का सौभाग्य है कि 4-5 लोग यहाँ हिंदी बहुत बढ़िया जानते। तो वो हार्ट का हो गया, दिल और लंग्स हो गया, और जहां जहां म्यूकस दौड़ता है, गला, जैसे अभी सर्दी, किसी को जुकाम सर्दी लगी इन दिनों, ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड लगी यहां से और इफेक्ट यहां हुआ और गला सबका खराब है। हाँ जी, ये सब आपसे कनेक्टेड है। अच्छा, क्योंकि ऊपर का पोर्शन है तो आंख हमने सन में कौन सी बताई थी, राइट आई, इसकी लेफ्ट कर लो। तो कुल मिला के बॉडी पार्ट में दोबारा रिपीट करता हूं, लंग्स, उसके अलावा पर राइट लेफ्ट आई, गला और हमारा हार्ट एंड इमोशन, मन। क्लियर? यहां तो कुछ भी नहीं। हाँ जी, इमोशन का एक ही बात है, मन और इमोशन सेम है। चंद्रमा से मन का संबंध क्या है? राइट। देखिए, सबसे निकटतम ग्रह, सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट हमारे अर्थ में कौन सा है? चंद्रमा, जो कि प्लैनेट नहीं एक्चुअल में,
ये अर्थ का सैटेलाइट है, लेकिन फिर भी ज्योतिष पढ़ रहे हैं, ज्योतिष को ग्रह बोल देते हैं। तो ग्रह यही है, इसका हमारे मन पे बड़ा जबरदस्त प्रभाव है। क्यों होता है? हमारी बॉडी में 70% पानी है। पूर्णिमा को और अमावस्या को पानी खींचने की चांद की ताकतें अलग अलग होती है। जिनको नहीं यकीन होता तो बॉम्बे में बीच के किनारे जो वो है अपने मैरिन ड्राइव, वहां बैठ के देख लीजिए, हम पता लग जाएगा ज्वार कब आता है, भाटा कब आता है। पानी खींचता है और 3-3 मीटर का फर्क पड़ता है पानी का। तो वैसे ही हमारे बॉडी के पानी को, आप में भी ऐसे कई लोग होंगे, 2-3 लोग पक्के मिलेंगे, जिनका मूड स्विंगिंग होता है, अमावस्या को अलग होता है और पूनम को अलग होता है। बाकी दिन चंद्रमा जिनका खराब होता है, चंद्रमा जो बैड इफेक्ट दिया होता है, उनमें पक्का मिलेगा आपको अमावस्या को और पूर्णिमा को डिफरेंट चेंजेस उनके बिहेवियर, बहुत एक्साइटेड वो। तो बॉडी के पानी को खींच के पूरी हलचल करता है ये प्लेनेट, इसलिए मन से जोड़ दिया। इमोशंस हमारे डिफरेंट होते हैं, इमोशन डिफरेंट तो मन से जोड़, सीधा सा ये। और फिर दूसरी बात आपको बताया ना, रानी है, तो हमारे पूरे ग्रह में एक यही लेडीज है, सात्विक। सात्विक वर्ड मैंने जान के इस्तेमाल किया कि शुक्र भी लेडी है, सात्विक नहीं है, वो किसी की भी नहीं है, ये राजा की रानी है। तब जो पढ़े थे आप उसमें उसका एलिमेंट, सन में क्या पढ़ा? सन का एलिमेंट अग्नि, इसका वाटर। क्यों? अभी तो बोल के थे, अभी तो बोल के थे एलिमेंट लिखिए वाटर। कर्म था हमारा वहां पे पॉलिटिक्स, सन का। इसका कर्म है ज्योतिष। अब इसका कर्म ज्योतिष क्यों है? ज्योतिष तो गुरु का होना चाहिए। देखिए फर्क है बहुत चीजों में। एक तो होता है कुछ चीजों को अपने आप जानना, दैट कॉल्ड ज्योतिष। ईश्वर की तरफ बढ़ना, अंदरूनी चीजें लाना, वहां मून का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी। जो ज्योतिष सीखते टाइम, जैसे मेगा जी हैं, इनका माइंड जल्दी डिस्टर्ब होता है, इनको थोड़ी तकलीफ आएगी, लेकिन वही दूर करना अपना काम है, लेकिन सीख लेंगे। जो चंद्रमा जहां पड़ा है डिस्टर्ब है लेकिन खराब नहीं है। जो अंदर की चीज जानना, अब मालूम है कई को बोलते हैं यार ये आदमी सामने वाले के अंदर के भेद निकाल लाता है, वो चंद्रमा की निशानी है। चंद्रमा सही होगा, हाँ जी, रहस्य, उसके राज, उसके सीक्रेट्स निकालना चंद्रमा की निशानी है। तो जो यूनिवर्स के सीक्रेट्स हैं जो निकालता है, दैट्स द मून। ज्योतिष शास्त्र गुरु में भी आएगा, बुद्ध में भी हल्का हल्का आएगा, और दैट द रिटन वर्ड, दैट द व्याकरण। वेद में और ज्योतिष में बहुत बड़ा फर्क है। वेद रिटन है और नॉलेज है पूरी। जो रिटन नॉलेज है गुरु ने सिखाया, वो आपका वेद हो गया, व्याकरण हो गया, किताब होगी, कुछ भी हो गया। अंदर से जो निकल के आएगा विद इंट्यूशंस। देखिए हमारे पास आज तक कोई प्रमाण नहीं है कि पहले कोई ऐसा उपकरण हुआ हो, या ऐसी कोई ऑब्जर्वेटरी हुई हो, जहां दूरबीन लगी हो या जहां गैजेट्स लगे हो, जिनके कारण हमारे ऋषि मुनि चांद तारों को देखते होंगे। प्रूफ नहीं है, पर यह प्रूफ है कि उनको कैलकुलेशंस थी। नासा अब पहुंचा है जाके कि हमारा कुंभ का मेला कब आएगा बार बार, और सूर्य ग्रहण चंद्रमा ग्रहण कब आएगा, हमारे मुनियों को शुरू से मालूम था। मेरे को ध्यान है छोटे बचपन में पंडित जी से पूछ के माँ आती थी, बोले 5 दिन बाद ग्रहण है, इतने बज के इतने मिनट पे पंचांग में आया अपने। तब ये नासा इतना डेवलप नहीं हुआ था, भारतीय ज्योतिष डेवलप था, मीन्स चांद तारों की गणना अध्ययन था हमारे पास। ये कहां से आया? ये हमने सुना हुआ है कि ऋषि मुनि जो जब तप करते थे, यानी अपना मेडिटेशन जो करते थे, उसमें इतना डीप चले जाते अंदर से कि अंदर इंट्यूशन पावर से पूरे ब्रह्मांड को खोज लेते। और ये अपना अब साइंस भी बोलने लग गया, इंसान जो है एक ब्रह्मांड का चलता फिरता रूप है। हम मिनिएचर हैं जरूर, क्योंकि अगर इन्होंने फिल्म देखी हो MB2, जो मैन इन ब्लैक 2, ये इंग्लिश फिल्म आती है ना, देखिए ना मैन इन ब्लैक, वो शॉर्ट में दिया होता है। इस तरह की फिल्में फिक्शन फिल्म हैं वैसे, उसमें होता है you are the creature of the earth, they matters the size, it doesn't matter the size। वो इतनी सी एक कीरिंग के अंदर गैलेक्सी छुपा के घूमता है, चोरी होती है तो। और हमारे को होता है यार चीज बड़ी है तो साइज, ये चीज अच्छी रहेगी, छोटी है तो इससे कमजोर है, तो साइज की वैल्यू नहीं होती।
तो वैसे ही हमारे बदन में जो निकला वो उसकी वैल्यू नहीं है। उनके चंद्रमा इतने स्ट्रॉन्ग थे, अंदर से ही उन्होंने खोज की और सब लिखा, क्योंकि पृथ्वी पे एक भी गैजेट अब तक नहीं पाया गया जो प्रूव करता हो कि उन्होंने इस गैजेट से खोजा। तो ये जो चंद्रमा की वैल्यू है, मेडिटेशन की वैल्यू। आज के भी इंसान जैसे अच्छा गहरा मेडिटेशन करो उसके भी से काफी चीजें मालूम। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेडिटेशन का। अच्छा, आपको ध्यान है अपने बिरला प्लेनेटोरियम में आज से 6-7 साल पहले एक सेमिनार किया था बहुत बड़ा। मैंने 3rd वर्ल्ड ट्रेवल करवाया था। अब मैंने ये भी बोला था कि 30% लोग वहां जाके आएंगे मेरे साथ, और जाके भी आए थे। अगर आपको ध्यान हो तो हम वहां गए थे, वहां देखा था, देख के वापस आए थे। सब अपने अपने घरों में गए थे, अलग अलग जगह पे आगे बोले भी थे, मेरे को ये दिखा, फिर फोन ओपन करके सुना भी था, ये दिखा मेडिटेशन। नहीं साहब, उस दिन क्या हुआ था कि हम सुबह से शाम तक मेडिटेशन करते आए। हमने सुबह से शाम तक 5 बार मेडिटेशन किया था, वो भी 10-10 मिनट के लिए। उसमें एक मेडिटेशन की जो नींद होती है, योग निद्रा, हमने 8 मिनट की वो भी मरवाई थी। तब तक मेरे को मालूम था कि इतनी मेडिटेशन सुबह से शाम तक मैंने 10 घंटे कर लिया। अब इसमें से 25-30% लोग ट्यून हो चुके होंगे, और ट्यून करके मैंने ये बोला 25-30% लोग मेरे साथ चलेंगे, बाकी की पावर नहीं है। तो मेडिटेशन के अंदर पावर बहुत गजब, ये तो आप ध्यान रखिए। कुछ लोग नहीं पकड़ पाते मेडिटेशन, लेकिन बहुत टाइम लगता है, इजी काम नहीं है। मेरे को तो बरसों हो गए। मेडिटेशन में जैसा मेडिटेट करते करते आप मेडिटेशन में ही रह जाओ, तो रिटर्न आना नहीं है, ऐसा कुछ होता है? ऐसा भी होता है कि मेडिटेशन करते करते व्यक्ति पागल भी हो जाता है। ऐसे 2 से 3% केस भी होते हैं, दिमाग में चढ़ जाते केवल वो। तो इसलिए गुरु के नेतृत्व, उसके अंडर में, गुरु के सानिध्य में सीखना जरूरी होता है, वो ज्यादा बढ़िया रहता है बिना गुरु के। इसलिए क्योंकि क्या होता है, कई बार आप डिब्बा खोल तो देते हो, खिलौना लाते हैं ना घर में आप, तो बच्चा लेके पेच के स्क्रू ड्राइवर मिलकर पूरा खोल देता है। देखो क्या खराबी है इसमें, हम भी खोल देते, उसको जड़ना नहीं आता। तो वो इसके लिए बोलते हैं मिस्त्री काम करेगा, या कुशल कारीगर काम करेगा, या सुजाता काम करेगा। वो जो मेडिटेशन चंपालाल जिससे इनके परिवार में हुआ था, मेडिटेशन करते करते इनके भाई है, चढ़ गया दिमाग में। मैं बोला रहे इनिशियल है भाई, 15 मिनट से ऊपर मत करना। पर सर क्या बात करते, मजा आ रहा है। अरे मजा मत ले रहे भाई, मैं जानता हूं, मैं कब से लगा था, 1978 से करना शुरू किया था। मेरे को 40 साल तो मेरे करते हो गए भाई। अब उस टाइम मेरे को हो गए थे 32-33 ईयर। मैं इनको बोला समझाओ, बोले साहब नहीं मानता। मैंने उसको आंखों से पागलों की हालत में देखा हुआ, बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ, बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ। क्योंकि जिसका दिमाग है ना एकदम हाई लो, जो मूड स्विंगिंग बंदा होता है, उसको मेडिटेशन कभी भी 15 मिनट से ऊपर नहीं करना, ये मेडिटेशन। और उसमें जब डीप चले गए, बात सही है आपकी आशीष जी, कभी कभी लौट के आने में ट्रबल होती है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत लंबी चली गई, आप लौट सकते हो। स्टार्टिंग में निकल के भाग गया तो आ तो जाता है, लेकिन कभी कभी हल्का फुल्का डिस्टर्ब माइंड होता है। मेडिटेट करते करते वो रिटर्न नहीं आ पा रहा है, कोई और आदमी उसे रिटर्न ला सकता है? बिल्कुल। देखिए, हिप्नोटिज्म की क्लास में सिखाया जाता है। हिप्नोटिज्म सुन के आपके मन में क्या विचार आता है? कोई जादूगर आया, आपको बोला सो जाओ, अगर हम सो गए तो उसके बाद वो कुछ भी कर लेगा। औरतें सोचती है छिड़खानी कर लेगा, आदमी सोचता है लूट लेगा, मार के भाग जाएगा, अगर वगैरह ख्याल आते हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता। मैं तो हिप्नोटिज्म में बताऊं ना, 14 डिप्लोमा की अलग अलग मैंने यही किए। हिप्नोटिज्म में ऐसा कभी भी नहीं होता। हिप्नोटिज्म में क्या होता है, आप उसकी ट्यून में ट्यून मिलाते हो। हिप्नोटिस्ट क्या बोलेगा कि जो भी मैं बोलूं, मेरी बात को अफर्मेटिव वे में बोलना, यानी कि मेरे हाँ में हाँ मिलाना। देखो आप सो रहे हो, हम कहते हैं हाँ सो रहे हैं, देखिए आपको कुछ दिख रहा है, तो वो बोलता है इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग बट प्रिटेंड टू डू दैट। आपको महसूस नहीं हो रहा, लेकिन नकल करना, ऐसी एक्टिंग करना कि नकल ऐसा हो रहा है। देखो आप गिर रहे हो तो हमें जान के ऐसे करके दिखाएंगे। एक्टिंग तो बचपन से आती है हमारे को, स्कूल टाइम से एक्टिंग सीख गए होते हैं हम लोग, टीचर के सामने या के सामने, तो एक्टिंग तो आती है हमारे को, हम करके दिखाते हैं। उसका परिणाम क्या होता है कि 10 मिनट 20 मिनट में हमको माइंड की ट्यूनिंग कर देते। ट्यूनिंग करने के बाद जैसे उसको लगता है इसका सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा है, वो दनादन अपनी बातें अफर्मेटिव, वो अपने फायरिंग शुरू करता है। और वो आप ध्यान करना, 1 मिनट में 300 से ऊपर बोलता है। मिनिमम 100 होती है, मिनिमम
फायरिंग्स, देखो मैं ये काम नहीं करूंगा, देखो मैं ये काम नहीं करूंगा, देखो ये काम नहीं, आदतें हैबिट्स चेंज करता है ना, देखो मैं आज मैं छूऊंगा नहीं, मैं छूऊंगा नहीं, मैं छूऊंगा नहीं। उसके बाद नो यू आर रिलैक्सिंग, रिलैक्स करके जगाता है और आप ट्यून से बाहर आते। वो जो सबकॉन्शियस माइंड में गई चीजें आपके बॉडी में इफेक्ट, हमारे मन में होता है ये साला तुमको जब सुला के बाहर चला गया, उठे नहीं, हम तो गए, तो घर चला जाएगा अपने, मतलब मर जाऊंगी या मर जाऊंगा, ऐसा नहीं हो। इवन के वो बोला जी आप सो जाओ, सो जाओ, सोगे, हाँ सोगे, सारी कमांड होगी, ठीक है, हाँ जाग दूं क्या, आप बोल सकते हो। आप हर टाइम कॉन्शियस रहते हो। दुनिया का बड़े से बड़ा हिप्नोटिस्ट मैं चैलेंज करता हूं, खड़ा हो गया, मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे को सुला नहीं सकता, ना आपको सुला सकता। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, हमारे मन में कई बार वहम बैठ ऐसा। वैसे ही डीप मेडिटेशन चले गए ना, वो आपको योग निद्रा बोलते हैं, वो योग निद्रा आ जाती है। वो तो कई बार हमारे यहां ही देख लो आप, कई लोग ऐसे महारथी हैं, एक बार सो गए ना तो उठते नहीं है बहुत देर तक, फिर उठ जा रहे हो, उठ जा रहे हो। हम सोचते हैं यार क्या वाकई, फिर हम कभी देखना कई घरों में हम उसके नाक पे, हाँ नहीं सही है, हमारे मन में होता है नहीं सही है, फिर नाड़ी देखते हैं, हाँ सही है, फिर लाते पानी मार के उठ जा रहे हैं। इतना गहरा सोते हैं क्या? हम गेट खड़का रहे थे, फिर गेट तोड़ के आए अंदर, तो जाग नहीं रहा, वो निद्रा होती है गहरी, ऐसी खास बात नहीं। तो मेडिटेशन करते तो निद्रा भी योग निद्रा कहा जाता है। योग निद्रा बोलते हैं, बहुत बढ़िया मानते हैं, लेकिन ये ना एक्चुअल में 10% लोगों को आती है, बाकी को तो एक्चुअली नींद आती है। तो जो फर्स्ट है तो योग निद्रा और निद्रा में क्या फर्क है? जब करोगे डीप में जाओगे अपने आप मालूम, अपने आप बिल्कुल महसूस होता है। योग निद्रा में आपका दिमाग कितना शून्य हो गया, जीरो होके जाओगे आप, और नींद आपको कब आ गई आपको मालूम नहीं पड़ता। वहां योग निद्रा में मालूम होता है कि मैं जा रहा हूं, बिल्कुल विचार शून्य बोलते हैं ना, एनी जो बोलते हैं थॉटलेस होना सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। वो थॉटलेस हो गए फिर जाता हूं। ठीक है जी, अब आते हैं इसका नेचर, चंद्रमा की नेचर जो लिखी हुई है, वो क्या लिखी हुई है आपके? कल्पनाशील। कल्पनाशील बोले तो इमेजिनरी पावर, भावुक बोले तो इमोशनल, विनम्र लिखा हुआ है तो लिख लीजिए। विनम्र बोले तो पोलाइट, क्या विवेक जी हंस क्यों रहे हो? आकर्षण, अट्रैक्शन, और सौंदर्य प्रेमी। सौंदर्य प्रेमी तो होते हैं, लेडीज को जितनी समझ होती है सौंदर्य की, जैसा कि दावा करती है एक्चुअल में, मतलब ये सौंदर्य समझ में मर्द के ज्यादा आता है, दावा औरत से ज्यादा। कभी भी देखो ज्योति जी भी हंसी, सही है, सौंदर्य, हाँ जो भी है अच्छे मीनिंग भी है ना, वही लेडीज को समझते हैं, जेंट्स लोग उनके सौंदर्य को समझते हैं। हाँ समझते हैं, तो सौंदर्य को असल में जेंट्स समझते हैं, लेकिन दावा स्त्री करती है। हाँ जितना सज सकती है बढ़िया, उतना जेंट्स नहीं सज सकता, तो वो कितने बाल यूं कर ले, तो चंद्रमा को माना गया। जो आदमी को सजते समझते हैं ना, आप देख रहे हैं उनका मून स्ट्रॉन्ग मिलेगा। बात प्लानिटी कर रहे हैं तो अच्छा मिलेगा मूला। अच्छा चलिए, चंद्रमा अच्छा हो तो क्या होता, गुड्स में क्या होता? सौंदर्य प्रेमी होते हैं या सुंदर होते हैं? ये सुंदरता के प्रति होते हैं। मून अच्छा हो तो सलीके से सजने की आदत होती है। हाँ जैसे देखिए, औरतें जितने सलीके से सजती है ना, मर्द नहीं सजता जनरली। मर्द कह रहा बाल ये बनाए हैं, ठीक है, दाढ़ी देखो इनको, हाँ जी ना। आप कभी भी देखना ये चीज, सलीके से सजी औरत और सजी औरत दोनों फर्क है। मैं जो वर्ड बोला था आपको, मैं सलीके से सजी औरत बोला हूं। हाँ मैं देखिए, हमारे चेतन जी क्यों हंस रहे हैं, मैं क्रिमिनल लॉयर हूं और पॉलिटिक्स में भी रहा हूं। मेरे को पता है एक एक शब्द पकड़ा जाता है। मैं कोई डिबेट में नहीं आ रहा, इसलिए आज तक मैं एक एक शब्द तोल के और मोल के बोलता हूं, पकड़ा ना जाऊं, क्योंकि मेरे को उधेड़ने वाले बहुत लोग बैठे रहते हैं हरदम, और वीडियो जो आएगी तभी बहुत बैठेंगे उधेड़ने वाले, तो पकड़ा नहीं जाऊं इसलिए। तो यहां लिखाता हूं आपको, इसकी पहली क्वालिटी, मून है अच्छा होता है, मन से अच्छा होता है, तो किसी को मना नहीं कर पाते। अच्छा
कुछ लोग होते हैं ना कि गलती होगी और माफ नहीं करना, कल तेरे को छोड़ेंगे नहीं। जिसे मेरे को ले लो, गलती होगी तो मैं सामने वालों को बख्शता नहीं एंड तक। कोई होता है कि चल जाने दे यार, छोड़, इसने कर दिया, उसने कर दिया, वो भुगतेगा, अपने क्यों जाने, भगवान देखे वो करेगा। तो बड़े से बड़ी गलती माफ कर देते हैं। दैट कम्स अंडर द मून टू फॉरगिव एनीथिंग एल्स। नहीं करता तो उसमें अड़ियल गिरा कहीं मिलेंगे आपको। जैसे मेरा मंगल है ना, शनि भी नहीं छोड़ता, मंगल भी नहीं छोड़ता। तलवार, शनि मतलब सेनापति तलवार ले घूम रहा है भाई, काटना है, मतलब काटना है, तलवार पेट में को छोड़ूंगा, ये सिलेंडर कर दे। मंगल को सिलेंडर पसंद है, सिलेंडर कर दिया उसको नहीं मारेगा जनरली, और शनि सिलेंडर करने के बाद भी मार देता। और चंद्रमा जो है वो आदमी माफी मांग लेते में चल जाता या वैसे भी तो माफ कर देता। अच्छा, अगर खूब राइज भी कर जाते हैं ना मून वाले, तो इनमें वो पोलाइटनेस बनी रहेगी। जो बेसिक नेचर लिखाई ना मैंने आपको कि ये पोलाइट होते हैं और इमोशनल होते हैं और इमेजिनरी होते हैं, ये क्वालिटी जिनकी बनी रहती, मून की क्वालिटी, मून की बेसिक क्वालिटी ऊंचा होने के बाद भी बनी रहती। और अच्छी अपोजिट रिलेट कर लो तो इजीली समझ आ। हाँ, ये देखिए पिछली क्लास में बात आई थी, आपके घर में खूब सारे लोग हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके दुश्मन, या दुश्मन नहीं तो ऐसे लोग जिससे आप खुन्नस खाते हो, ऐसे लोग जिनको आप पसंद करते हो, उन सबकी आप बराए मेहरबानी जाके ना सबकी डेट ऑफ बर्थ से पूछ लेना वैसे, या लिख लेना, फिर उनका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों निकाल लेना। ये निकाल के और फिर आप एक चार्ट बना लेना, और ध्यान रखना कि नेक्स्ट जो आ रहा है ना वो क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ रहे हैं। 2 पढ़ लिया आपने, चंद्रमा पढ़ रहे हो आज, और वो पढ़ लिया आपने, सन पढ़ लिया, तो वो मिलाते रहना कि अच्छा और बुरा क्या है, बुरा क्या, आगे से आगे, तो ग्रास्पिंग करने में इजी रहेगा, ग्रह समझने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या आपको ऑटोमेटिक भी जो है ना इलस्ट्रेशन मिल जाना या एग्जाम्पल मिल जाना, दोनों हो जाएगा आपका। अच्छा, कल्पना शक्ति तो होगी जब मून है अच्छा, तो अच्छी इमेजिनरी पावर रहेगी और सौंदर्य प्रेमी भी रहेगा। बाकी लिखा हुआ आपके देख लीजिए, बड़ा सिंपल चीज है, परिवार से प्यार करना, निस्वार्थी, सलीकेदार। अब ये देखिए जो मैंने बताया था मेन चीज मून की, दूसरों के विचार पढ़ना और भेद जानना, ये अच्छे मून की खास निशानी होती है। आप कभी चेक करना, कोई हमारे पास आके बैठता है ना, हम पक 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 तोते की तरह सारी बात उसको बक देते हैं, वो हमारे जानते भी नहीं ढंग से उसको, पर जाने का होता है, अरे क्या हुआ, मैंने सारी बात क्यों बोल दी, कल को ये मेरा भेद इस्तेमाल तो नहीं कर लेगा। अब बोल दिया तो बोल दिया, बाद में घबराते भी रहते हैं, और हालांकि वो करता है कि नहीं करता वो हमारी किस्मत है या उसकी नेचर है, लेकिन कुछ लोगों में ऐसी पावर होती है, चलती बात में एकदम मिक्स होंगे, मिंगल होंगे, सारी बात ले जाए। कोई 10 साल से हमारे साथ रह रहा है, हम उसको 100 रुपए भी उधार नहीं देते। कोई आया, जैसे औरतों होता ना, बाजू में रहने कोई आई, तेरे जेवर मेरे को दे दे, मैंने पहन के आने हैं, 10-20 लाख के जेवर लेके भी 3 दिन की दोस्ती होती है, लेके भाग जाती है। पुलिस बोलती है तुम जानते हो? बोल ना। बोल कब से है? बोल 3 दिन से। इतने जेवर दे दिए? बोला हाँ दे दिए। पुलिस भी हैरान होती है, सब हैरान होते, घर वाले हैरान होते हैं, लेकिन उसका ग्रह इतना स्ट्रांग होता है मून का कि वो आया, भेद उसका जाना, अच्छे स्ट्रांग मून की निशानी होती है। अगर बैड होगा तो बैड मून के आपको उदाहरण दूंगा, घर में खूब लोग मिलेंगे आसपास, चेक करना खुद का भी चेक। पहला दिया मैंने अस्थिर मन और अति भावुक। अस्थिर मतलब फिकल माइंड बोलते हैं इसको, बैड मून, और टू मच इमोशनल। कुछ लोग, मैंने ये मर्दों में भी देखा है, नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, हमारे मेरे क्लाइंट आते रहते हैं, कमरे में आगे रोतम लिख के लगाया, आप ध्यान हो तो मेरे कमरे में लिख के लगाया हुआ है, मेरे सामने बैठकर मत रोए, उठा के बाहर भगा क्योंकि मेरे कमरे में नेगेटिविटी होती है जी, मैं काम नहीं कर पाता, रोने से नेगेटिविटी फैलती है। और मर्द का बच्चा खाली इसलिए मेरा हाथ पकड़ के रोया कि जी मेरी बेटी मेरा कहा नहीं मानती, मैं क्या करूं, मैं तो आदमी है क्या है, ये रोने वाली बात है। बोला हाँ जी मेरा दिल टूटता है, तो मेरे क्या हो गया, फटकार दे, नहीं बर्दाश्त होता।
जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, या तो जो हो रहा है उसको होने दो, आमिर खान ने भी ये फिल्म यही कहा था, या फिर चीज बदल लो, जिम्मेवारी लो, या तो कान पे लगा उसके सेट कर दे, या फिर उसको सहन कर ले, रोने से क्या हो जाएगा। तो अति इमोशनल, आप देखो ना हर बात में रोना, बच्चा भी होता है ना, हम क्या बोलते हैं जब देखो रोतड़ हो गया, नाम रखते हैं रोतड़ है रोंदड़ बच्चा, वो तो खैर वांटेड रो रहा था, वो चलाक होता है इसलिए, लेकिन लेडी जो जार होती है बिना बात के, अति भावुक हो जाना हर बात पे, किसी कुछ हो गया तो वो तो रो रही है, ये भी रोना शुरू कर दे, तेरे क्या हुआ, तू क्यों रो रही है, तो वो अति भावुक होना। अच्छा, आपने पूछा था ना ये इमोशनल ज्यादा कैसे होती है चीजें चंद्रमा के लिए। आप देखे ना किसी की डेथ पे ना जितनी जल्दी लेडीज रोती है ना, जेंट्स नहीं रोता। जेंट्स जाएंगे चुपचाप खड़े हो जाएंगे, दिलासा दे देंगे, लेडीज रो रही होगी बराबर वाली लेडीज तुरंत रोना शुरू कर देगी। दैट्स कॉल्ड इमोशन। और टू मच इमोशन बैड मूड। फिकल माइंड की कहानी अगर चेक करनी हो, जो बताया मैंने, अस्थिर मन, सुबह कुछ बोला, शाम को कुछ बोला। कुछ मैंने ऐसे फिकल माइंड देखे हैं, आप घर में चेक करना, बड़ा मजा आएगा। थोड़ी देर पहले चलो बाजार चलते हैं, बाहर खा के आए, चलो क्या खा के आएंगे, अरे उसकी इडली बहुत अच्छी है, वो इडली खा के आएंगे, थोड़ी इडली खा के, जो भी निकले घर से, आधे रास्ते बोले इडली छोड़ अपन पाव भाजी। ये जो चेंजिंग है ना, मूड खराब, इसकी भागोगी। अच्छा, रोड पे देख लेना जी, आपको मिल जाएगा। गाड़ी ड्राइविंग करते समय बार बार लाइन बदल के जाम होगा ना, और बाइक जो 4 लाइन चल रही होगी, 1 या 2 गाड़ी ऐसी मिलेगी जो बार बार लेन बदल रहा हो, फिकल माइंड होता है, उसको बोलते हैं अस्थिर मन। उसको मालूम नहीं क्या करना, जल्दी बेचैन हो जाते हैं लोग। कंफ्यूजन माइंड भी बोल दो। कंफ्यूजन वाला क्या होता है, कोई डिसीजन लेता नहीं है, लेकिन फिकल माइंड वाला डिसीजन लेता है, बार बार उसको बदल रहा है, बार बार बदल रहा है, बहुत जल्दी बेचैन हो जाना। हाँ, आपने जो रेमेडी दिखाई है ना, रेमेडी देंगे ना आगे से आगे, लेकिन क्या वो मानेगा? दवाई तब काम करेगी जो वो लेगा। दवाई तो घर नहीं देते अपन, खुद देते दवाई तो। चलिए, अच्छा, जल्दी बेचैन हो जाना और लूज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लूज देखना हो ना, कभी भी आप स्विमिंग पूल के किनारे लेके जाना किसी को, तो नहीं सीखा हो, कहना ना डूब जाएंगे, ना मेरे से नहीं होगा, ना मेरे से कुछ भी काम, जिसमें काम करने से पहले हौसला तोड़ देना, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको। मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। कॉन्फिडेंस बिना बात के लूज कर। कॉन्फिडेंस हमेशा चंद्रमा से बनता है, चंद्रमा खराब नहीं होना चाहिए किसी को। मैं ज्योतिष में भी पढ़ाऊंगा आपको, कौन से ग्रह में जाके मूड इतना खराब होता है कि आदमी का कॉन्फिडेंस